स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो डॉक्टर राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल की तरफ से मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा आपका न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। आओ हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंसी है और कौन सी स्टूडेंट अप्लाई कर सकती है। साथियों, डिटेल्स में बताने के लिए हम आपको वेलकम करते हैं। इस चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, इसका जो स्टार्ट डेट है वो 21 मई से शुरू हो चुका है। इसका जो अंतिम डेट रहेगा अप्लाई करने का वो रहेगा, आज का लास्ट डेट जो सबमिशन एप्लीकेशन वो रहेगा 5 जून। इसका लास्ट डेट रहेगा। एट सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन नियर गेट नंबर 3 एंड AVVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इसका जो डेट ऑफ अपडेटिंग एंड लिस्ट ऑफ द रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा उनके लिए आपको 14 जून 2024 तक वेट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट नोट पोस्ट जो जूनियर रेजिडेंशियल नॉन एकेडमिक रेगुलर की तरफ से पोस्ट डिक्लेरेशन हुआ है। डेट ऑफ अपडेटिंग एंड एडमिट कार्ड आपका जो रहेगा वो 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डिक्लेरेशन होगा एग्ज़ाम के लिए। डेट ऑफ द रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 7 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। साथियों, पहले तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कुछ समय मिला है एग्ज़ाम देने के लिए और यही थी। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है विद इन 3 डेज आफ्टर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की 3 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये जो सेक्टर का जॉब रहेगा वो मेडिकल सेक्टर में जॉब रहेगा। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी टोटल देखा जाए तो इसमें 255 पोस्ट वैकेंसी ऑल इंडिया सारे कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। द डेटा मेंशन इन द अबव सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ द ड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड एनीवे व्हिच विल बी इमीडिएटली ओनली ऑन द हॉस्पिटल वेबसाइट में जाना पड़ेगा यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं। साथियों, अब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 108 और EWS के लिए 24, OBC के लिए 60, SC के लिए 43 और ST के लिए 20 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिला के 255 पोस्ट वैकेंसी जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 12 सीट आर द रिजर्व फॉर PWD, उनमें 12 पोस्ट जो है वो PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रखा गया है। अच्छा, सैलरी कितना रखा गया है? आपका जो सैलरी रहेगा वो 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्या है ना, MBBS एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा कोई यूनिवर्सिटी के अंडर आपका कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी MBBS जो पास किए हैं। ओनली दोज द कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीटेड लाइगल एंड कंप्लीटेड इंटर्नशिप और ऑन बिफोर लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन में अप्लाई। जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जाएंगे उनका सारे सब्जेक्ट सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाना बहुत ही जरूरी है। DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यकता है। एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट DMC सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग की पहले आप ज्वाइनिंग के लिए आपको कंपलसरी लगेगा ही लगेगा जो सर्टिफिकेट है DMC सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अब जो हम द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप ऑन बिफोर 31 मई 2022, जो स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका है 31 मई 2022 में वो अप्लाई भी कर सकते हैं। साथियों, ये जो बोला गया है जो अप्लाई करने वाले, Those who have the already completed JRC and any government examination organization will not be eligible। आपका जो JRC या एनी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी कंप्लीटेड JRC फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एलिजिबल। तो इस तरह ही कुछ रूल्स रेगुलेशन है, हम आपको सारे डिटेल्स बता चुके हैं। अब रिजर्वेशन के ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे। रिजर्वेशन द ऑल रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड इन द अबव पोस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड एंड नॉर्म्स रूल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। ये कुछ चीज़ तो जो थी वो आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है साथियों, फिर भी कुछ जानना जरूरी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ने के लिए चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। साथियों, जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑन सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन नियर गेट नंबर 3 एंड ये जो है आपका वहाँ पर फॉर्म को भर के आपको देना है। पहले आपको ऑनलाइन में फॉर्म भरना है। ऑनलाइन का फॉर्म भरने के बाद आप इस फॉर्म को दिया गया है द एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट एंड
and junior residents are non-academic. It also formulated that hospital will not responsible for any postal delay. यदि आपका डिले हो रही है पोस्टल की, यदि आप पोस्टल कर रहे हैं इस फॉर्म को, यदि आपका टाइम से नहीं पहुंचा है तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम सेंटर कोई आपका रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा यदि आपको तुरंत मिल चुका है या कोई साथी को आपको मिलना है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करना है। यदि कोई साथी आपका पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के अंदर या पढ़ चुका है तो उनको ज़रूर देना है, बहुत ही आवश्यकता है। एप्लीकेशन फ़ी हुई 800 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और यू आर अनरिजर्व स्टूडेंट और ओबीसी कैंडिडेट, नो फी रिक्वायर्ड इन EWS SC ST एंड PWD कैटेगरी। इस तरह जितने सारे कैटेगरी स्टूडेंट है वो यही अप्लाई करने के लिए चाहेंगे साथियों। अब हम आपको ये बताएं, आपका एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपया लगेगा साथियों। जो स्टूडेंट है वो चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको कैसे पैसा देंगे और क्लियर करेंगे जब फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिजिटल पेमेंट अकाउंट बैंक बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका रहेगा एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110001 इस एड्रेस में। और अकाउंट नंबर जो है रहेगा आपका 2602002000500382। तो इस तरह इसका अकाउंट नंबर रहेगा। IFSC कोड जो है जो बर्बो राम DEL एंड फिफ्थ डिजिट इज 0। तो 550 यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपका IFSC कोड के बाद 50 लगाना पड़ेगा साथियों। और जो है MICR की जो नंबर है वो भी दिया गया है 1100126061। तो इसी तरह देख के आपको फॉर्म को कम्प्लीटली भरना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसका जो प्रिंट निकालना है और निकाल के इस एड्रेस में भेज देना है। तो साथियों लगभग आपका जो जितने नॉलेज जानना जरूरी था मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ। और पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में भेजना है। धन्यवाद, आपको मिलकर बहुत आनंद लगा।